मन में विचार किया है कि अब हम गिरजा माँ से यही वरदान मांगेंगे कि वो धनुष टूटे तो हमारे प्रभु श्री राम जी के हाथों द्वारा टूटे। सीता जी जाकर के मंदिर में गिरजा माँ की पूजा करती हैं, माँ से वरदान प्राप्त करती हैं। लौट करके जब इधर महलों में आई हैं तो क्या देखा, दरबार में भारी भीड़ है। महाराज जनक जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वीर बलवान राजा वहां पर आए हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। लेकिन जो भी आता है अपनी ताकत को आजमाता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई धनुष को हिला भी सके। महाराज जनक जी उठ करके खड़े हो गए, जवाब दिया है क्या समाज में आज हमारी मजाक बनाई जा रही है। अरे देखने में इतने बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इस धनुष को उठा करके तोड़ दे। उसी दरबार में लक्ष्मण उठ करके खड़े हो जाते हैं। कहा है महाराज इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, अभी तो हम भी रह गए हैं और हम तो इस धनुष को पल भर में तोड़ देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा है बेटा तुम बैठ जाओ, अभी तो तुम्हारे भैया हैं, उनका विवाह हो जाता। तो लक्ष्मण तो बैठ जाते हैं। भगवान श्री राम जी को आज्ञा दी है। भगवान श्री राम जी आज्ञा पाकर के चले उस धनुष की ओर। जैसे ही भगवान श्री राम जी को दरबार के लोगों ने देखा, हंसने लगे। जब सभी योद्धा हंस रहे हैं तो भगवान श्री राम मन ही मन विचार कर रहे हैं कि तुम क्या जानो हम कौन हैं। हुआ क्या, फिर पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज एक आई। पता ही नहीं चला कि भगवान श्री राम ने उस धनुष को कब तोड़ दिया और कैसे तोड़ दिया। जब भगवान ने उस धनुष को तोड़ा तो मैया सीता जी हाथों में फूलों की माला लेकर के आई। महाराज जनक जी बड़ी प्रसन्न हुई, खुशी खुशी से विवाह हुआ। इधर महाराज प्रमाण ये मिलता है कि महाराज जनक जी ने जब देखा है भगवान श्री राम जी को तो उन्होंने एक खत भिजवाया है अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के लिए कि महाराज दशरथ बारात को लेकर के आए और वो यहाँ से हमारी बेटी सीता को लेकर के जाएं। महाराज जनक जी ने पहले कोई खबर नहीं भिजवाई। प्रमाण ये मिलता है महाराज जनक जी ने हर जगह क्षेत्र में खबर भिजवाई, लेकिन अयोध्या नगरी में खबर नहीं भिजवाई महाराज। इसमें कुछ कारण बताया गया है। विद्वानों ने लिखा है कि एक बार की बात कि जनकपुरी में एक व्यक्ति की ससुराल थी और वह व्यक्ति पैदल अपनी ससुराल के लिए जा रहा था। तो रास्ते में कीचड़ मिला, बहुत दलदल था, जिस कीचड़ में एक गाय फंसी हुई थी। उस व्यक्ति ने देखा
कि ये गाय तो वैसे भी अपनी अंतिम सांसों को गिन रही है, तो क्यों ना हम इससे सारे से उस पार निकल जाएं। और पहले कोई वाहन चलते नहीं थे, लोग पैदल ही जाया करते थे। और अब तो घर घर में दो दो मोटरसाइकिल हैं। मोटरसाइकिल की तो बात छोड़ो, 4 व्हीलर हैं हर घर में। हाँ, चारा भी काटने जाते हैं खेतों में, तब भी बाइक लेके जाते हैं। और अब तो बहुत आजादी है, पहले लोग पैदल ही पैदल जाया करते थे। तो महाराज जब वह व्यक्ति गाय के सहारे से उस पार निकल गया, तो गाय ने उसे श्राप दिया कि तूने हमें इस कीचड़ से निकाला तो नहीं, लेकिन तूने पाप कर दिया जो हमारे पीठ के ऊपर पैर रख करके उस पार निकल गया। मैं तुझे श्राप दे रही हूँ कि तू अपनी पत्नी के पास जैसे ही जाएगा, पत्नी को देखते ही तू अंधा हो जाएगा, या फिर तेरी पत्नी मर जाएगी। जब वह गाय का श्राप उस व्यक्ति ने सुना, रो करके कहने लगा है, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, अनजाने में हमसे पाप हो गया। तो गाय ने कहा कि हमने तुम्हें श्राप दे दिया है, यदि इस श्राप से मुक्त होना चाहो, आंखों की रोशनी वापस करना चाहो, तो आप कोई बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हो, उसके द्वारा यदि गंगा जल के आपके ऊपर 2 छींटे लग जाएं, तो आप पवित्र हो जाएंगे और आपके नेत्रों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। इतनी बात सुनने के बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। जब जाकर के ससुराल में पहुंचा, अब ये सोच रहा है कि यदि हम पत्नी के सामने जाएंगे तो हम नेत्रहीन हो जाएंगे, और संसार में हम किसे ढूंढते रहेंगे कि कौन पतिव्रता है। आज के समय में कोई पतिव्रता नारी नहीं है, कहाँ खोजेंगे हम। यदि कोई पतिव्रता नारी नहीं मिली तो हम नेत्रहीन होकर के अपना सारा जीवन काटेंगे। द्वार पर जाकर के बैठ जाता है, सास आती है अपने दामाद को बुला, नहीं जाते। ससुर आए, साले आए, साली आई, फिर भी नहीं गई। अंत में पत्नी आई। जब पत्नी आई तो पूछा, क्या बात है, क्या आप हमसे नाराज हो, कोई गलती हो गई हमसे? जवाब दिया, गलती तुमसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है, क्योंकि हमसे एक अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। यदि हम आपकी ओर देखेंगे, देखते ही हम नेत्रहीन हो जाएंगे, इसलिए हम आपकी ओर नहीं देखना चाहते। पत्नी ने जवाब दिया, मैं बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हूँ, यदि उस गाय में शक्ति है तो मुझ में भी शक्ति है, तुम मेरी ओर देखो। तो पत्नी की बात पर भरोसा करके जैसे ही पति ने पीछे मुड़ के देखा, देखते ही अंधा हो जाता है। महाराज आज जो है पत्नी अपने अंधे पति को लेकर के रोती हुई महाराज जनक जी के दरबार में जिस समय पहुंची, तो भारी भीड़ है दरबार में। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, महाराज जनक जी, आप कोई बहुत बड़ी पतिव्रता नारी की तलाश कीजिए, यदि वो पतिव्रता स्त्री हमारे ऊपर गंगा जल के छींटे लगा दे, हमारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। तो महाराज उसी समय महाराज जनक जी ने अपने उस जनकपुरी नगरी में हर किसी के घर में खबर भिजवाई, लेकिन कोई भी ऐसी पतिव्रता नारी नहीं निकली जो उस अंधे व्यक्ति की रोशनी को ला सके। क्षेत्र में हर जगह खबर भिजवाई, लेकिन कोई भी पतिव्रता नहीं निकली। अंत में हार मान करके महाराज जनक जी ने अयोध्या नगरी में खबर भिजवाई है, एक खत भेजा है। रानी अयोध्या को जब पता चला, कौशल्या ने जैसे ही सुना है अयोध्या में ये खत आया है, तो रानी ने खबर पाते ही महाराज दशरथ जी को बताया है कि यदि आज्ञा मिल जाए तो हम चले जाएं क्या जनकपुरी में। जवाब दिया महाराज दशरथ जी ने कि आप वहां जाकर के क्या करेंगे, क्योंकि हमारे दरबार में मेहतरानी भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, एक बार उनको भी आजमा के देखो, क्योंकि वो भी किसी पतिव्रता से कम नहीं है। रानी कौशल्या ने जवाब दिया है कि महाराज
हम आपकी बात पर भरोसा आज रानी ने अयोध्या से एक मेहतरानी को जनकपुरी में भेजवाया है और जब जाकर के मेहतरानी अयोध्या से जनकपुरी में पहुंची है, महाराज जनक जी ने आज्ञा दी है कि यदि आप इस अंधे व्यक्ति के ऊपर गंगा जल के छींटे लगा देंगे तो इस अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी। तो उसी समय उस मेहतरानी ने गंगा जल के छींटे उस अंधे व्यक्ति के ऊपर लगाए, उसकी रोशनी वापस आ जाती है। महाराज जनक जी ने पूछा है कि आप कहां से हैं? जवाब दिया है, महाराज हम अयोध्या नगरी से महाराज दशरथ जी की यहाँ सफाई का काम करते हैं। जवाब दिया, आप मेहतरानी हैं? बोली हाँ। महाराज जनक जी ने जब ये सुना तो चकित रह जाते हैं, मन में विचार किया है कि अयोध्या नगरी की नारियों में जब इतनी बड़ी शक्ति है तो पुरुषों के अंदर कितनी बड़ी तासीर होगी। उन्हें इस बात का डर था यदि हमने अयोध्या नगरी में खत भिजवाया तो महाराज दशरथ ने किसी मेहतर को भेज दिया तो वो भी इस धनुष को पल भर में तोड़ देगा, फिर हमें अपनी बेटी का विवाह मेहतर के साथ करना होगा। इसलिए उन्होंने कोई खत नहीं भिजवाया, कोई खबर नहीं भिजवाई। जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम जी आए हैं तो उन्होंने खत भिजवाया है, महाराज दशरथ जी हमसे गलती हुई जो हमने आपको पहले से खबर नहीं दी, लेकिन अब हम आपको खबर दे रहे हैं, आप बारात लेकर के आइए और हमारी बेटी सीता को यहाँ से लेकर के जाइए। तो इधर बड़ी खुशी खुशी के साथ में उस जनकपुरी में विवाह हो रहा है। तो सभी माताएं बहनें कन्यादान लेना चाहती हो वो कन्यादान लें। भगवान जी का तिलक करें। परीक्षित महाराज जोड़ा के साथ खड़े हो जाओ और भगवान जी का तिलक करें। ले लीजो कन्यादान सीता की हुई रही से